बच्चों आज हम करने वाले हैं वो डी ब्लॉक जो मैंने पढ़ाया है जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब एफ जो ब्लॉक है वो हम पढ़ेंगे फिलहाल आगे। तो उससे पहले कि हम एफ के लिए जो है चीजें शुरू करें, डी ब्लॉक के कुछ फेमस क्वेश्चंस हैं। मैं बोर्ड 2026 की बात कर रहा हूँ जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर सिमिलर क्वेश्चन पेपर में नहीं आए तो इन जैसे आ सकते हैं। तो वन बाय वन इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से रंगहीन आयन कौन सा है। तो रंगहीन का मतलब क्या है और कैसे चेक करते हैं। तो देखो रंगहीन के लिए ट्रिक क्या थी, अगर एक बॉक्स में इलेक्ट्रॉन दो है तो उसको हम क्या बोलते हैं, युग्मित। और एक बॉक्स में अगर एक है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अयुग्मित। तो अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब है वो रंगहीन है, और अगर अयुग्मित है तो वो कैसा है, रंगीन है। तो हमें रंगहीन पता करना है, यानी ये मिलना चाहिए। अब ये किस में मिलेगा ये हमें चेक करना है। कॉपर, कॉपर, निकेल और Fe, इन सभी की बात करें तो इस कॉपर पे चार्ज है +1, इस पे है +2, इस पे है +2 और इस पे है +3। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने तुमको पढ़ाए थे वो लिखेंगे और फिर चेक कर लेंगे। कॉपर की बात करते तो ये होता है 3d10 4s1, 3d10 4s1, 3d8 4s2, 3d6 4s2। अब +1 का मतलब है एक, तो ये एक गया 10 रह गए। +2 का मतलब दो गए, एक यहां से गया एक यहां से गया, तो कितने रह गए, ये 9 रह गए। ऐसी बात करते हैं +2, तो दो है यहां से गए 8 रह गया। +3 का मतलब दो यहां से गए और एक यहां से गया, तो कितना रह गया 5। अब तुम्हें युग्मित तो ढूंढना है, तो तुम्हें दिख रहा है कि 10 दिख रहा है, यानी डी में कितने बॉक्स हैं 5 और 10 भरने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ये सारे के सारे कैसे हैं, युग्मित है। इसका मतलब ये ही रंगहीन होगा। तो पहले का आंसर हो गया ए। अब बात करते हैं जो सेकंड है उसका आंसर क्या होगा। देखिए वन बाय वन करते चलेंगे, मैं पूरा बताता जाऊंगा प्रॉपर कि आपको कैसे करना है। K-4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या है, तो K-4 ये हो गया। अब सबको पता है जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है उसको x मान लेते हैं। Mn 1 है तो x 1 है, Mn 2 होते तो x 2 हो जाते, यानी 2x हो जाता। फिलहाल K यानी पोटेशियम, पोटेशियम पे चार्ज होता है +1, ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2। ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो 4 दूनी 8। इजिकल टू में देखेंगे तो ऊपर कुछ नहीं है चार्ज, तो 0 लिख देंगे। अगर ऊपर +1 होता तो यहाँ +1, +2 होता तो +2, -1 होता तो -1 और -2 होता तो -2 रख देते। फिलहाल कितना आ गया, x - 7 = 0 और x = +7, तो +7 का चार्ज आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड की, निम्न में से रासायनिक रूप से जुड़वा कहलाते हैं। रासायनिक रूप से जुड़वा, इसको बोलते हैं केमिकल ट्विंस, ट्विंस, ठीक है, रासायनिक रूप से जुड़वा। अब इसका मतलब क्या देखें, हमने पढ़े 3D, हमने पढ़े 4D और हमने पढ़े 5D। तो इसकी हम बात करें तो 3D में 10 तत्व थे, 4D में भी और 5D में भी। ट्रिक क्या थी, स्टार, टी, वी, केवल, में, फी, को, नी, कु, जन। इसकी क्या थी, यूं, जरा, ना, मानो, तुसी, रूप, रंग, पर, अजी, कह दिया। इसकी क्या थी, ला, हफ, ता, वरना, रे, उधर, इधर, पिटाई और होगी। अब यहां पर देखें तो आपके पास 3D 4D और 5D के तत्व मैंने लिख दिए हैं। तो हमने टॉपिक पढ़ा था जिसे हम क्या बोलते हैं, आकार। आकार की बात करते थे तो आकार में हमें पता है कि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आकार घटता है और ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार बढ़ता है। तो सबसे आकार अधिक किसका हुआ, 5D का, इसके बाद 4D का और इसके बाद 3D का। तो आकार का जो क्रम है वो ये आ गया। बट मैंने इसमें अगर नहीं समझाया है तो फिलहाल यहां ध्यान देंगे। 4D और 5D की बात करते हैं तो 4D और 5D का आकार लगभग समान होता है, आकार लगभग समान होता है, यानी समान आकार। अब आकार लगभग समान क्यों है, तो ये होता है लेंथेनाइड, लेंथेनाइड संकुचन या अकुंचन की वजह से।
तो पहला क्वेश्चन मैं जो बता रहा हूं आपको, वो क्वेश्चन मान लो इसमें नहीं है, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि इनमें अगर आकार पे बेस कोई क्वेश्चन आता है और आपसे पूछा जाता है 4D और 5D के जो तत्व होते हैं इनका जो आकार होता है वो लगभग सेम होता है, किसकी वजह से, तो लेंथेनाइड संकुचन की वजह से होता है। अब ये लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है, ये हम एफ ब्लॉक में पढ़ेंगे। फिलहाल हमें यहाँ पे सिर्फ इतना ही जानना है कि 4D और 5D का जो आकार है वो लगभग समान होता है, किसकी वजह से, लेंथेनाइड संकुचन की वजह से। अब देखें लेंथेनाइड संकुचन तो तुम्हें पता मतलब पढ़ना है बाद में, पर ये जो आकार की बात चलिए ध्यान रखना 4D और 5D ये है, तो आकार जैसे इन दोनों का ऐसे, मतलब एक ऊपर और जैसे उसके नीचे वाले की बात हो रही है, ऐसे नहीं 4D का एक यहाँ आएगा 5D का एक यहाँ होगा, ऐसे नहीं करना। जो तत्व 4D में ऊपर है उसी के जस्ट नीचे वाले की बात हो रही है। अच्छा देखें इन सब में हम बात करें ZR और HF, देखो ZR के नीचे HF है, तो इन दोनों का आकार कैसा है, सेम है। और कोई दिया NB और T है, NB और T है ये रहा, तो इन दोनों का आकार भी कैसा होगा, सेम होगा। इसका मतलब जिनका आकार सेम होता है, यानी 4D और 5D की बात कर रहे हैं, जिनका आकार सेम होता है उन्हीं तत्वों को हम नाम देते हैं क्या, रासायनिक जुड़वा। ये ध्यान रखना। तो रासायनिक रूप से जो जुड़वे तत्व हैं वो कौन से हैं, ये भी और ये भी, तो ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों, तो ये राइट हो जाएगा। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगला बढ़ते हैं, निम्न यौगिक में से किसमें क्रोमियम की आयनिक त्रिज्या सबसे छोटी होगी। अब देखें आयनिक त्रिज्या, हालांकि ये पार्ट 11वीं का भी है, जिसको नहीं पता है वो मैं बता देता हूं। देखें धनात्मक जो आवेश है यानी प्लस का चार्ज बात कर रहे हैं, जितना ज्यादा होगा उतना आकार छोटा होगा। तो धनात्मक आवेश उल्टा होता है किसका, आकार का। तो सिंपल सी बात है, आकार जितना छोटा होगा उसकी त्रिज्या यानी आयनिक त्रिज्या भी उतनी छोटी होगी। तो आकार या फिर हम आयनिक त्रिज्या की बात करें तो ये प्लस के चार्ज के उल्टा होता है। तो तुम्हें सिर्फ इतना ही करना है कि प्लस का चार्ज किस पे सबसे अधिक है वही ढूंढना है। जिस पे भी प्लस का चार्ज सबसे ज्यादा आएगा उसी का आकार यानी आयनिक त्रिज्या छोटी होगी। अच्छा देखें, तो क्रोमियम का चार्ज ढूंढते हैं इन सब में। पहला तो K2CrO4 में, तो फिलहाल मैं इसको रफ कर देता हूं ऊपर वाले पार्ट को ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। देखें पहला है K2CrO4, Cr का चार्ज निकालना है तो X, पोटेशियम पे चार्ज होता है +1, तो ये कितने हो गए +2, एक पे -2 तो 4 पे -8 = 0, x - 6 = 0 और x = +6। ये तो आ गया इसका। दूसरा है CrO2 की बात करते हैं तो ये x हो गया, एक पे -2 तो 2 पे -4 = 0, x = +4, दूसरे का +4 हो गया। तीसरा है CrCl3, Cr हो गया x, एक Cl का -1 होता है तो 3 पे -3 हो गए = 0, तो x = +3। चौथा है CrF2, तो CrF2 की बात करते हैं तो CrX हो गया, एक F पे चार्ज होता है -1 तो 2 पे -2 हो गए = 0 और x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब ध्यान से देखें, सबसे ज्यादा प्लस का चार्ज किसके पास आ रहा है, पहले वाले के पास। कितना, प्लस का 6। इसका मतलब इसका धनावेश अगर ज्यादा है तो आकार या आयनिक त्रिज्या उतनी छोटी होगी। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन हमारे पास पहला आ जाएगा ए। लास्ट बचता है डी ब्लॉक तत्वों की सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। तो सबने पढ़ा है +7 होती है, पर ध्यान रखना हाईएस्ट जो ऑक्सीकरण संख्या है प्लस की 8 होती है। अब ये क्वेश्चन हमने कैसे किया वो देखें। ये क्वेश्चन हमने ऐसे किया है कि अगर मैं बात करता हूं 3D की, आपने पढ़ा 3D, 4D और 5D। अगर पेपर में क्वेश्चन D की जगह 3D लिखा रहा है तो 3D में प्लस का 7 हाईएस्ट ऑक्सीकरण संख्या है जो कि किसकी होती है, Mn की। यहां पे हमारे पास 3D लिखा हुआ नहीं है, यह हमारे पास क्या लिखा है, D। तो D का मतलब है तीनों की बात हो रही है कि ओवरऑल D ब्लॉक में किस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या सबसे अधिक है। तो ध्यान रखना वो है OS की। OS का नाम क्या है, ऑस्मियम, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है +8। ये ध्यान रखना। और किस तत्व में होती है, तो है OSO4 यानी ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। इसमें OS की ऑक्सीकरण संख्या +8 होती है। तो फाइनल आंसर ये होगा, ना कि ये होगा। अगर यहाँ पर 3D होता तो आंसर ये हो जाता। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, डी ब्लॉक के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो इस टाइप की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए।